शूटिंग कर रहे हैं? फिल्म रिश्ता जन्म जन्म के ये एक टोटल कमर्शियल सिनेमा है। मास की जो मास को पसंद आए उस तरीके की स्टोरी है, जिसमें रोमांस, ड्रामा, ठाकुर और मतलब अमीर गरीब की मोहब्बत, उस तरीके के बीच में एक ड्रामा है। और मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसमें। नॉट विलन, विलन नहीं, ऐसा टिपिकल विलन नहीं। कितना डिफरेंट है बाकी फिल्मों से? डिफरेंट तो नहीं है, मैं डिफरेंट नहीं बोलूँगा। कमर्शियल सिनेमा है, ऐसा कर चुका हूँ कई बार मैं। हाँ, ये है कि इस बार मार नहीं खाऊंगा, क्लाइमैक्स में एक्शन नहीं है मेरा, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसमें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वरना लास्ट में वही मारा मारी होती है, मुक्का दुक्की, वो सब नहीं है इसमें। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर हैं? मनोज जो है इसके डायरेक्टर, इनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। और इज़ बेसिकली एडिटर। तो एक एडिटर जब फिल्म खुद डायरेक्ट करता है तो उसको टेक्निकली सारी चीज़ें पता होती हैं। उसे पता होता है कितने शॉट्स लेने हैं, कौन सा नहीं लेना है, क्या शॉट लगने हैं। एडिटिंग टेबल पर उसे क्या जोड़ना है, क्या घटाना, वो सब जानकारी होती है, उस हिसाब से शॉट्स लेता है। तो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं मनोज, तो अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर जी से, प्रोड्यूसर भी अपनी तरफ से एक फिल्म के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी कर रहे हैं। जो लोकेशन से, इतनी कमाल लोकेशन आप पीछे देख रहे हैं, इतना प्यारा खूबसूरत महल ही है ये एक प्रकार से, जो हवेली है। और भी लोकेशंस बहुत अच्छी हैं। तो एक निर्माता के रूप में वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। हीरो की बात की जाए तो उनके साथ कैसे? पृथ्वी जो है उनके साथ मैंने काम नहीं किया कभी। बबली गोस्वामी के साथ भी नहीं किया जो हीरोइन है फिल्म की। अविनाश शाही के साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं। अविनाश एक फिल्म में मेरे छोटे भाई भी बने थे और हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है अविनाश के साथ। इज़ वेरी गुड एक्टर, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, बहुत समय से हैं इंडस्ट्री में और काफ़ी फिल्में की हैं एज हीरो। तो अविनाश के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री। बालेश्वर सिंह हैं जो मेरे बेटे बने हैं। हमारी और बालेश्वर की हमने बहुत फिल्में की हैं। कई फिल्मों में मेरे भाई बने हैं, कुछ फिल्में मेरे बेटे बने हैं। और वो बहुत ही टैलेंटेड विलन हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो हमारी उनकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है फिल्म में। प्रयागराज की बात की जाए जहाँ पर बड़ी संगम है, फील ही अलग होता है यहाँ का। तो प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, बड़ा धार्मिक सा माहौल रहता है और अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव फील होता है। मतलब आपको लगता है कि आप गंगा किनारे हैं। गंगा का नाम आते ही एक हृदय में एक बड़ी पवित्र सी वाइब्रेशन आती है, धारा बहने लगती है। तो आपको लगता है कि आप गंगा किनारे हैं, प्रयागराज है। नाम में ही वो बड़ी सुगंध है। फिल्मों की बात की जाए, भोजपुरी सिनेमा जो लॉकडाउन के बाद बनना शुरू हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? चौथा दौर का एक अलग कह सकते हैं सिनेमा बन रहा है। सिनेमा बहुत ज़्यादा बन रहा है। बदला कितना है ये तो बनने के बाद समझ में आएगा, बट बन बहुत ज़्यादा रहा है और ये अच्छी बात है। लगभग सभी कलाकार भोजपुरी के इस वक्त बहुत बिजी हैं, छोटे से लेके बड़े तक सब व्यस्त हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन में लोगों ने बहुत आर्थिक नुकसान उठाया है, लोग घरों में बैठे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी इंडस्ट्री है इंडिया में, खासकर भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा व्यस्त इंडस्ट्री इस वक्त भोजपुरी है। ये भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है। और अब एक चीज़ हो रही है कि कुछ चीज़ें जो थी वो कट गई हैं सिनेमा से। जैसे आइटम डांस कट चुका है और जो वल्गरिटी लोग हल्ला करते थे वो, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ अब तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब सिनेमा ड्राइंग रूम के लिए बन रहा है। अब सिनेमा पर्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से कम बन रहा है, ड्राइंग रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी फैमिली देखेगी। तो जो चीज़ें हमारी फैमिली को या हम अपने परिवार के साथ जो चीज़ें नहीं देख सकते हैं वो पहले से कट जा रही है और साफ़ सुथरी फिल्म बन रही है। नाम लिखे थे वो कहाँ से, मतलब क्या वो ऐसा है आपको लिखना पड़ा? मैं बहुत पोस्ट पढ़ता भी हूँ ना, दूसरों की पोस्ट भी पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ अपनी लिख के पढ़ता नहीं हूँ, मेरी तो दूसरे पढ़ते हैं, मैं दूसरों की पोस्ट पढ़ता हूँ। तो बहुत लोगों को शिकायत होती थी, खासकर हमारी ऑडियंस जो मेरे फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, बहुत लिखते थे कि अरे भोजपुरी वालों के पास कोई नाम नहीं है, नाम चुरा लिए, हिंदी फिल्मों के नाम ले लिए। जो हिंदी फिल्मों के हिट नाम होते थे वो हमारी फिल्मों में सच में आए हैं बहुत, ऐसा नहीं है।
लेकिन उसमें कोई भोजपुरी हिंदी वालों को कॉपीराइट नहीं होता था। अब दीवार दीवार तो हम भोजपुरी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं। दीवरिया थोड़ी बोलते हैं हम उसको, दीवरवा थोड़ी बोलते हैं। दीवार को दीवार ही बोलते हैं ना। त्रिशूल को हम भी त्रिशूल ही बोलते हैं भोजपुरी में भी। अरे भगवान शंकर के त्रिशूल, त्रिशूलवा, त्रिशूलिया, ऐसा तो बोलते नहीं है ना। उसको त्रिशूल को त्रिशूल ही बोलेंगे हम भी। पर फिर भी एक आक्षेप लगता था कि ये हिंदी का नाम है, आपने हिंदी का नाम चुरा लिया। दीवाना भोजपुरी में ही बोलते हैं। कारे दीवाना हो गए बड़े कारे, एकदम ऐसा थोड़ी बोलेंगे दीवानिया हो गए बड़े कारे, दीवानवा हो गए बड़े कारे, दीवाना ही बोलते हैं। अब किस किस को समझाऊं? मैं तो लेक्चर देने आऊँ तो फिर बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी उन लोगों की जो ये कहते हैं, जो हिंदी और भोजपुरी के फ़र्क को नहीं समझ पाते। तो अभी पर जो नाम आए हैं वो बहुत अच्छे नाम आ रहे हैं, जिनमें ज़रा सा भी आप नहीं कर सकते। प्रयागराज, पिया मिलन चौराहा, गोली डंडा, गबरू, भगवत गीता, भगवान हाजिर हो, ससुरा बड़ा सतावेला, बहुत अच्छे अच्छे नाम इस वक्त। हाँ, एक चंदन उपाध्याय की एक फिल्म जो फेसबुक पर उसने याद दिलाया था वो मैं मिस कर रहा हूँ। बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी। शुभ घड़ी आयो, इतने खूबसूरत नाम हमारे भोजपुरी में आ रहे हैं। और ये सच है कि इसमें से हिंदी में जाएंगे कुछ नाम, हमने बहुत अच्छे अच्छे नाम ले लिए हैं। इसे में गुंडों की बारात भी, गुंडों की बारात, सॉरी अभी करके आया फिल्म। ओह बहुत प्यारा नाम, गुंडों की आई की बारात, बड़ा यूनिक नेम है ये। तो इस तरीके से है, बहुत अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो इस तरह से जो कथा वाचन करते हैं उनको आप क्या जवाब देते हैं, किस तरह से जवाब देना चाहते हैं? मैं लिख के जवाब देता हूँ। मैं लिखता हूँ अपनी पोस्ट। मेरी पोस्ट किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है। मैं कोई व्यक्ति से लड़ाई मेरी है ही नहीं। मेरी लड़ाई मुद्दों से है, मेरी लड़ाई सोशल इश्यूज, मेरी लड़ाई उन समस्याओं से है। तो मैं समस्या के खिलाफ लिखता हूँ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। जो लोग व्यक्ति के खिलाफ लिखते हैं वो लिखते रहे। नहीं, मैं कभी नहीं लिखता। मैंने आज तक उसमें किसी का नाम, इशारे में भी किसी का नाम नहीं लिखा, नहीं। और अगर किसी को ये लगता है कि भोजपुरी में लिखने से अश्लीलता है, ये भगाओ और ये हटाओ, इससे अश्लीलता हट रही तो गलतफहमी है। एक चक्र होता है, अपने आप बदलता है, समय परिवर्तित होता है। वो समय धीमे धीमे परिवर्तित हो रहा था। भोजपुरी में कहावत है कि रोही के रहे कि अखिए खुदा गई। रोना ही था कि आँख खुदा गई, आंसू अपने आप गिर गए। तो ये होना था। ये कोई क्रांति का नतीजा नहीं है जो भोजपुरी में परिवर्तन है। हिंदी फिल्मों में कैसे कैसे दौर से रहे। एक समय था डाकुओं की फिल्में आती थी, एक समय था स्मगलर्स की फिल्म आती थी, रोमांटिक फिल्में आई, फिर दौर बदला, संगीत का दौर बदला, म्यूज़िक बदलता है, कहानियाँ बदलती हैं, प्रेजेंटेशन बदलता है। वो वक्त के साथ बदलता है। किसी के बोलने से, किसी के लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई तो बनाने वाले पढ़ते भी नहीं है कि कोई क्या लिख रहा है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिल्मों की बात की जाए तो अब तक अमूमन कितनी फिल्में आप बर्बाद कर चुके होंगे? लगभग 15 फिल्में। हाँ, मुझे लग रहा है कि 15 से कम नहीं, सारी तो याद नहीं रह पाती हैं, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। मगर लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म मैंने हैदराबाद में की थी, कल्लू जी हीरो थे उसमें। रितेश के साथ मैंने 4 फिल्में कर ली, महावर, दर्जी MLA और आपके पेपर बॉय, और इस तरह की, जिसमें धीरू यादव डायरेक्टर हैं, राजपाल पांडे जी की ससुरा बड़ा सतावेला की, और कल्लू के साथ चंदन उपाध्याय की कल्लू की दुल्हनिया की, और अभी गुंडों की आई की बारात किया हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। अभी दिनेश जी के साथ करने जा रहा हूँ, सबका बाप अंगूठा छाप। खेसारी जी के साथ की राजा की आई की बारात, लाल बाबू पंडित उसके डायरेक्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में। इन सारी जो फिल्में आपने किया है, लॉकडाउन पहले जो फिल्में करते थे, तो कितना वही जो घूम फिर के सवाल आ रहा है चेंजेस की, जैसे आपने कहा कि फिल्में रिलीज होगी तो पता चलेगा। तो आपने फिल्मों की शूटिंग किया तो कितना टेकिंग और मेकिंग में अलग फ़र्क पड़ा है? अब थोड़ा सा समय कम कर दिया गया है भोजपुरी में। पहले फिल्में, खैर बड़े स्टार्स की फिल्में अभी भी 30 दिन 35 दिन में बन रही हैं, बट बाकी जो फिल्में उनका जो डेज है वो बहुत 15 दिन 17 दिन, और 15, 17, 18 दिन में अच्छी फिल्में बना रहे हैं लोग। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हिंदी फिल्मों में ऋषिकेश मुखर्जी, वासुदा, ये लोग बहुत कम समय में फिल्में बनाते थे, 23 दिन में 25 दिन में बनाते थे, और सुपरहिट फिल्में होती थी। अच्छी फिल्मों का डेज से बहुत संबंध नहीं है मुझे लगता है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका प्री प्रोडक्शन प्रॉपर हो, तो आप 15 दिन में, 17 दिन में, 20 दिन में एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। ये एक भोजपुरी में बदलाव आया है, जिससे
मुझे लगता है कि अब किसी को नुकसान नहीं होगा। हमारे निर्माताओं ने बहुत नुकसान उठाया है, मुझे लगता है कि अब वो नुकसान नहीं होगा, अब उनकी रिकवरी हो रही है और होएगी। इसका एक कह सकते हैं टीवी चैनल को भी आगे आने से ये पहल बहुत टीवी चैनल के आगे आने से ही हुआ है, वरना लॉकडाउन के बाद तो सिनेमा हॉल बंद थे, फिल्में नहीं बनती। ये तो टीवी चैनल्स की ही वजह से इतनी फिल्में बन रही हैं, जो सैटेलाइट हमारा बहुत ऊपर गया है, ग्रो किया। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि फिल्में देखिए। अब तो हम आपके घर पे आ गए हैं, पर सिनेमा हॉल भी आइए। पर्दे के लिए फिल्म बनाते हैं हम, मगर हिंदी फिल्में भी घर पे लोग देखते हैं, आप पर्दे पे भी देखते हैं। तो हम अब आपके घर पे आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी पारिवारिक फिल्में लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ फैमिली के साथ देखिए, चैनल नहीं बदलेंगे आप, इस बात की गारंटी देता हूँ।